अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली जाद आपकी खिदमत में हाजिर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मौलाना फजल रहमान साहब नाम तो आपने सुना होगा। अभी आपने ये बड़ा तजब से मेरा इस बात तो सुना होगा कि मौलाना फजल रहमान साहब कौन ही नहीं जानता। मैं क्या शायद आप भूल गए, क्योंकि इस दफ़ा ना उन्होंने स्पीकर के लिए वोट दिया है, ना डिप्टी स्पीकर के लिए वोट दिया है, ना वज़ीर आज़म के लिए वोट दिया है, ना सदर पाकिस्तान के लिए वोट दिया है। उन्हें किसी चीज़ के लिए वोट नहीं दिया, मगर मौलाना फजल रहमान साहब ने कुछ मामला के ऊपर डायलॉग कर लिया है। उन्होंने ये महसूस कर लिया है कि नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता कि इक़्तिदार के बगैर तो रहना नामुमकिन है। तो मौलाना साहब ने एक बड़ी जो है वो ज़बरदस्त किस्म का मामला किया। डेफिनेटली आपके साथ उधर बताऊंगा। सदर आसिफ अली जरदारी साहब, अब्दुल हलीम खान, मोहसिन रज़ा नकवी साहब, हमने पे नहीं लेनी, बहुत अच्छा काम है जी, ना ले, मगर कोल तजाद फर्क देखिएगा कितना ज़बरदस्त किस्म का आया। डेफिनेटली एक आपके साथ बात करूंगा। उधर 9 मई आप जानते हैं कि एक पाकिस्तान की तारीख में बड़ा स्याह दिन था। क्या इस 9 मई ने 8 फरवरी का इलेक्शन निगल लिया? क्या उसको हजम कर लिया? डेफिनेटली एक बड़ी बात होगी। सबसे पहले जी मौलाना फजल रहमान साहब, मौलाना फजल रहमान साहब ने आज बाकायदा तौर के ऊपर हुकूमत में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने यूसुफ गिलानी साहब के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कह दिया कि हम सेनेटर के लिए पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, यानी कि चेयरमैन सेनेट के लिए सादत हसन जिलानी साहब की जगह अभी यूसुफ गिलानी साहब आ रहे हैं। तो डेफिनेटली फिर 6 साल का मसनद संभालना है, मनसब संभालना है, तो फिर सेनेट में मौलाना फजल रहमान साहब आने जा रहे हैं। ये वही मौलाना फजल रहमान साहब है जो कहते थे कि मैं किसी सूरत इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनूंगा। इसका मतलब है इनके जो मफादात हैं वो सेम है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। तो आपने देख भी लिया कि किस तरह का मामला हो रहा है। उधर अगर मैं आपको बात बताऊं तो इमरान अहमद खान ने सबसे आज मुलाकात का दिन था। मंगल और जुमेरात का दिन होता है जो इमरान अहमद खान से मुलाकात का दिन होता है। तो आज जैसे मुलाकात के लिए गए तो इमरान अहमद खान ने सबसे मुलाकात के लिए 2 हफ्ते के लिए रोक दिया गया कि मंगल और जुमेरात मिलना ही कोई नहीं। तो गौहर अयूब साहब भी पहुंचे, मिस्टर गौहर साहब भी पहुंचे, उमर यूसुफ वकला की टीम लेके पहुंचे। तो उन्होंने अभी तक जो मेरे पास इतलात हैं, जो आपने कुछ देखा भी होगा, कुछ लोगों ने अभी तक ये रिपोर्ट आई है कि कुछ इंटरनल विंग से बात कह रहे हैं कि अगर कल मुलाकात ना करने दी गई तो फिर मुल्क गिर एहतजाज होगा, अडयाला जेल के बाहर कॉल दी जाए, हम पहुंचेंगे। ये इस वक्त तहरीक इंसाफ के MNAs, MPs और वर्कर इस वक्त तक तैयारी करके बैठे हैं। और तहरीक इंसाफ के ऊपर जितनी पाबंदियां लगी हैं, मेरा ख्याल इसके बाद उनके लिए एहतजाज करना, इस तरह के मामला करना कोई औखी बात नहीं है, मगर ये मामला हो सकते हैं। उधर ना 9 मई के अंसार अब्बासी साहब की बात कर ले, सुहेल वड़ैच साहब की बात कर ले, फैसल वाडा साहब की बात कर ले, इन तमाम ने ये बात कही है कि इमरान अहमद खान ने सब स्पेशली 9 मई में आप सील्ड बेल्ट, फर्स्ट ईयर सीट बेल्ट के समझे बड़ी स्पीड आने वाली है। अरफान सिद्दीकी साहब जो कि मामन है नवाज शरीफ साहब के सेंटर भी रह चुके हुए हैं, तो डेफिनेटली दोबारा वो सेंटर बनेंगे। तो उन्होंने जो आज बात की है, मेरा ख्याल है उन्होंने एक और मोड़ लगाई। उन्होंने कहा जी 8 फरवरी का जो इलेक्शन है उसको 9 मई ने निगल लिया है। इमरान अहमद खान ने के लिए एक दरवाज़ा खोला गया था, मगर उसने उसका रुख फिर जो है बेमौज लहरों की तरफ कर दिया और एक आग के ईंधन की तरफ कर दिया। इसका मतलब है उसके ऊपर सख्तियां मजीद होंगी और उनका फासला भी बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि कम होने वाला है। तो ये जो अरफान सिद्दीकी साहब की बात है, अंसार वासी साहब की बात तेज़ी आएगी, सुहेल वड़ैच साहब की बात तेज़ी आएगी, उसके अलावा फैसल वाडा साहब कहते हैं तेज़ी आएगी। तो उसका मतलब है 9 मई के ये जो 2 हफ्ते का इमरान अहमद खान सबको मिलने से पाबंदी लगाई गई है। तो कुछ माहिरीन ये बात कह रहे हैं, तजियाकार ये बात कह रहे हैं, जो इस बात को समझते हैं, वो कहते हैं कि शायद 9 मई के मुकदमात में इमरान अहमद खान के लिए कोई नया सरप्राइज तैयार कर दिया गया हो। तो ये तो अभी डेफिनेटली बड़ा एक अहम तरीन सवाल होगा, मगर मुश्किलात मुझे कम होती नजर नहीं आ रही। ये बढ़ेंगी और कम से कम ये 1.5 साल तक बढ़ेंगी और इसमें बड़ा कुछ लपेटा भी जा सकता है, ये बात याद रखिएगा। उधर सदर पाकिस्तान अब्दुल हलीम खान और जो सैयद मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने कहा जी हमने पे नहीं लेनी, सर जी 2.5-3 लाख की बनना है, मेरा दिन का खर्चा होएगा। मगर डेफिनेटली आपका, क्योंकि जिनका 2.5-3 लाख दिन का खर्चा है उनके लिए पे क्या करती है। मगर हमारी तो दुआ है कि आप किसी गरीब के नाम कर दें, किसी बच्चे की तलीम हो जाए, किसी की बेवा की बेटी की शादी हो जाए, किसी यतीम की शादी हो जाए, डेफिनेटली बड़ा अहम होगा। मगर उधर जी नवाज शरीफ साहब को पूरा अजीम शान प्रोटोकॉल देने के लिए पंजाब में उनकी बेटी जो वज़ीर आला है मरियम नवाज साहबा, उनको उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर अपने वालिद नवाज शरीफ साहब को पूरा एक प्रोटोकॉल, मेरा ख्याल जो एक CM का या PM का प्रोटोकॉल है वो देने का ऐलान कर लिया। तो मेरा ख्याल है वो जो तनहा सदर जरदारी की, वो जो मोहसिन नकवी की, वो जो अब्दुल हलीम खान की थी, वो डेफिनेटली नवाज शरीफ साहब की तरफ शफल हो जाएगी। आपके समझ तक मुझे लाजिम शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट तक के लिए होस्ट को जाए, आपको हमें अस्सलाम वालेकुम।